दोस्तों, बीसीसीआई एक्सीलेंस क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में आज का नज़ारा कुछ अलग ही था। ये सिर्फ विजय हजारे ट्रॉफी का एक मुकाबला नहीं था, बल्कि घरेलू क्रिकेट का सबसे बड़ा मंच बन चुका था। वजह बिल्कुल साफ थी, मैदान पर आमने सामने थी दो सबसे ताकतवर टीमें दिल्ली और मुंबई, और उनके साथ खड़े थे भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े सुपरस्टार। एक ओर दिल्ली की जर्सी में विराट कोहली तो दूसरी तरफ मुंबई के रंग में रोहित शर्मा। जैसे ही दोनों दिग्गज क्रीज पर पहुंचे, स्टेडियम का माहौल मानो आग पकड़ गया। हर गेंद पर सांसें थमी, हर शॉट पर शोर आसमान तक पहुंचा और हर रन के साथ मुकाबला और भी रोमांचक होता चला गया। ये सिर्फ टीम बनाम टीम की टक्कर नहीं थी, बल्कि क्लास बनाम ताकत, टाइमिंग बनाम पावर और अनुभव बनाम आक्रामकता की जंग थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसी हाई वोल्टेज मुकाबले की पूरी कहानी दिखाने वाले हैं। किस मोड़ पर किस खिलाड़ी ने मैच का पासा पलटा, किसकी बल्लेबाजी ज्यादा असरदार साबित हुई और आखिरकार किस टीम ने इस महामुकाबले में जीत का झंडा गाड़ा। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपकी नज़र में रोहित शर्मा और विराट कोहली में से बेहतर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, बीसीसीआई एक्सीलेंस क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में आज का मुकाबला घरेलू क्रिकेट के उन मैचों में शामिल हो गया जिन्हें सालों तक याद रखा जाएगा। शाम ढलते ही गुलाबी शहर की ठंडी हवा के बीच स्टेडियम खचाखच भर चुका था। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, मुंबई बनाम दिल्ली, और मैदान पर रोहित शर्मा बनाम विराट कोहली। टॉस के लिए जैसे ही सिक्का उछला और मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने पहले बल्लेबाजी चुनने का फैसला किया, दर्शकों की तालियों से पूरा मैदान गूंज उठा। मुंबई की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और अंकुश रघुवंशी। रोहित आज बिल्कुल अलग ही बॉडी लैंग्वेज में दिख रहे थे। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई बेवजह आक्रामकता। पहली कुछ गेंदों में उन्होंने सिर्फ गेंद को देखा, पिच को समझा और फील्ड सेटिंग का जायजा लिया। लेकिन चौथे ओवर में जैसे ही ईशांत शर्मा ने जरा सी फुल लेंथ गेंद डाली, रोहित ने पूरे वजन के साथ कवर ड्राइव खेला और गेंद सीधी बाउंड्री से जा टकराए। ये शॉट एक संकेत था कि अब रोहित लय पकड़ चुके हैं। दूसरे छोर पर अंकुश रघुवंशी ने भी आत्मविश्वास दिखाया। उन्होंने नवदीप सैनी के ओवर में बैकफुट पंच और फ्लिक शॉट से दो चौके लगाए। पावर प्ले के दौरान दिल्ली के गेंदबाजों ने लेंथ बदलने की कोशिश की, लेकिन रोहित की टाइमिंग इतनी शुद्ध थी कि गेंद अक्सर फील्डरों के हाथ से दूर ही रहती। सातवें ओवर में रोहित ने सैनी की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार जड़ा, जिससे स्टेडियम में बैठे दर्शक अपनी सीटों से उछल पड़े। 10 ओवर के बाद मुंबई बिना विकेट खोए 68 रन बना चुकी थी। हालांकि 11वें ओवर में दिल्ली को पहली सफलता मिली। ईशांत शर्मा की अंदर आती गेंद को अंकुश रघुवंशी पूरी तरह पढ़ नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। अंकुश ने 41 रन की उपयोगी पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही दबाव रोहित पर आ गया। क्रीज पर आए सरफराज खान ने शुरुआत में संभलकर खेलना चुना और रोहित को स्ट्राइक देने पर ध्यान दिया। रोहित ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। 15वें ओवर में उन्होंने हर्ष त्यागी की गेंद पर लगातार दो चौके और एक लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। ये 50 ताकत से ज्यादा अनुभव की मिसाल थी। हर शॉट में नियंत्रण और सोच साफ झलक रही थी। मिडिल ओवर्स में दिल्ली ने स्पिन का जाल बिछाने की कोशिश की। अक्षर और नीतीश राणा को गेंद सौंपी गई, लेकिन रोहित ने फुटवर्क का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए स्पिनरों की लेंथ बिगाड़ दी। कभी आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर तो कभी पीछे हटकर कट शॉट से चौका। 20 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 124 रन हो चुका था और रोहित 78 पर खेल रहे थे। सरफराज खान भी अब खुलकर खेलने लगे। दोनों के बीच 85 रनों की साझेदारी हुई, जिसने मुंबई को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। 24वें ओवर में रोहित ने नवदीप सैनी की गेंद पर सीधा बल्ला लगाकर लॉन्ग गो ऑफ के ऊपर से जड़ा और स्टेडियम में फिर से शोर गूंज उठा। लेकिन 26वें ओवर में दिल्ली को बड़ी सफलता मिली। सरफराज खान बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप कवर पर कैच दे बैठे। उन्होंने 46 रन बनाए। इसके बाद आए शार्दुल ठाकुर जल्दी आउट हो गए, जिससे मुंबई की पारी थोड़ी लड़खड़ा गई। 28वें ओवर में रोहित ने एक शानदार चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। ये शतक दर्शकों के लिए जश्न का पल था। ड्रेसिंग रूम से लेकर स्टैंड्स तक हर कोई खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। शतक के बाद रोहित ने गियर बदल दिया। 30 से 40 ओवर के बीच उन्होंने दिल्ली के गेंदबाजों की एक ना चलने दी। ईशांत शर्मा के एक ओवर में उन्होंने 17 रन बटोरे, एक पुल शॉट, एक ड्राइव चौका और एक स्लॉग स्वीप चौका। मुंबई का स्कोर तेजी से 240 के पार पहुंच गया। रोहित अब 140 के करीब थे और हर गेंद के साथ रिकॉर्ड की आहट सुनाई दे रही थी। लेकिन 42वें ओवर में मैच का बड़ा मोड़ आया।
नवदीप सैनी की शॉर्ट गेंद पर रोहित ने पुल खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी और डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर ने शानदार कैच पकड़ लिया। रोहित शर्मा 118 गेंदों में 147 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 13 चौके और 7 शामिल थे। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर इस पारी को सलाम करता नजर आया। रोहित के आउट होने के बाद मुंबई की रन गति धीमी हो गई। निचले क्रम में ज्यादा योगदान नहीं आया, लेकिन आखिरी ओवरों में सरफराज और एक दो छोटे कैमियो की बदौलत मुंबई 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 326 रन तक पहुंच गई। ये स्कोर चुनौतीपूर्ण था, लेकिन बिल्कुल सुरक्षित नहीं। अब दिल्ली के सामने जीत के लिए 327 रनों का लक्ष्य था। ओपनिंग के लिए आए प्रियंश आर्य और अर्पित राणा ने संभलकर शुरुआत की। प्रियंश ने शुरुआती ओवरों में कुछ खूबसूरत ड्राइव लगाए, जबकि अर्पित ने स्ट्राइक रोटेट की। 7वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने अर्पित राणा को आउट कर दिल्ली को पहला झटका दिया। अर्पित 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद मैदान पर उतरे विराट कोहली। जैसे ही विराट क्रीज पर आए, पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। विराट ने शुरुआत में कोई जोखिम नहीं लिया। उन्होंने सिंगल डबल लेकर प्रियंश को स्ट्राइक दी। प्रियंश आर्य ने भी आक्रामकता दिखाए और पावर प्ले के अंत तक दिल्ली का स्कोर 72 रन पहुंच गया। लेकिन 12वें ओवर में प्रियंश आर्य 48 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की सारी उम्मीदें विराट पर टिक गई। विराट ने इसके बाद अपनी क्लास दिखाए। कवर ड्राइव, ऑन ड्राइव और फ्लिक शॉट से उन्होंने रन बटोरे। नीतीश राणा उनके साथ क्रीज पर आए और दोनों ने मिलकर पारी को संभाला। 20 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 145 रन था और विराट 56 पर खेल रहे थे। 23वें ओवर में विराट ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे आक्रामकता बढ़ाई। 30वें ओवर में विराट ने अक्षर पटेल की गेंद पर एक और 2 चौके लगाकर मैच को रोमांचक बना दिया। नीतीश राणा भी 60 के पार पहुंच चुके थे, लेकिन 34वें ओवर में नीतीश राणा आउट हो गए। इसके बाद ऋषभ पंत आए, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं सके। दबाव बढ़ने लगा। विराट एक छोर से डटे रहे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते गए। 40 ओवर के बाद दिल्ली को 72 रन चाहिए थे और विराट 101 पर खेल रहे थे। 45वें ओवर में विराट ने लगातार 2 चौके और एक लगाकर उम्मीदें जगा दी, लेकिन 47वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने मैच का रुख पलट दिया। विराट बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप कवर पर कैच दे बैठे। विराट कोहली 139 रन बनाकर आउट हुए। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। इसके बाद दिल्ली की पारी लड़खड़ा गई और पूरी टीम 49 ओवरों में 309 रन पर सिमट गई। मुंबई ने ये मुकाबला 17 रनों से जीत लिया। यह मैच सिर्फ एक जीत नहीं था, बल्कि अनुभव बनाम दबाव का शानदार उदाहरण था, जहां रोहित शर्मा की शतकीय पारी और गेंदबाजों के संयम ने मुंबई को रोमांचक जीत दिलाए और विराट की संघर्षपूर्ण पारी भी जीत के लिए काफी साबित नहीं हो सकी। के साथ मिलकर वह अपनी टीम मुंबई को जीत दिलवाना ही चाहेंगे। वहीं अगर बात की जाए प्लेइंग 11 टीम के बारे में, तो दोस्तों आपको हम मुंबई की पहले प्लेइंग 11 बता देते हैं, जहां मुंबई की तरफ से हम सभी को अंकुश रघुवंशी और रोहित शर्मा टीम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। मुशीर खान, सरफराज खान को मौका दिया जा रहा है। सिद्धेश लाड, हार्दिक तमूरे को मौका मिल रहा है। तो शार्दुल ठाकुर, शम्स मुलानी, तनुष कोटियान, तुषार देशपांडे और सिल्वेस्टर डिसूजा हम सभी को मुंबई की टीम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये है मुंबई की टीम। और बात करें अगर दिल्ली की टीम के बारे में, तो दिल्ली की टीम में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली में प्रियांश आर्य, अर्पित राणा, विराट कोहली, नीतीश राणा, ऋषभ पंत, आयुष बादुनी, हर्ष त्यागी, नवदीप सैनी, सिमरजीत सिंह, ईशांत शर्मा और प्रिंस यादव खेल रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, ये है विजय हजारे ट्रॉफी में खिलाड़ियों की लिस्ट। और अब आप सभी का क्या मानना है कि रोहित और कोहली में से कौन सी टीम इस मुकाबले